बाइक टैक्सी सर्विस के लिए मशहूर रैपिडो अब फूड डिलीवरी के मैदान में जो है वो उतर चुका है। कंपनी ने अपने 40 लाख राइडर नेटवर्क को एक्टिव करते हुए बेहद कम लागत में लगभग शून्य अतिरिक्त खर्च ये सेवा शुरू की है। इससे जोमेटो और स्विगी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के लिए अब कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज चुकी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इलेरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार अगर रैपिडो अपने प्लान को सही ढंग से और बड़े पैमाने पर लागू कर लेता है तो ये जोमेटो और स्विगी की स्थिर रेवेन्यू मॉडल और साथ ही प्रॉफिटेबल को नुकसान पहुंचा सकता है। जोमेटो और स्विगी पिछले एक दशक से फूड डिलीवरी कर रहे हैं और अब जाकर उन्होंने 5% एडजस्टेड यानी कि एबिटेडा का जो लक्ष्य है वो तय किया है। लेकिन रैपिडो की तेज एंट्री इस स्थिरता को हिला सकती है। रैपिडो का कमीशन स्ट्रक्चर बाजार में हलचल मचा सकता है। जहां जोमेटो और स्विगी रेस्टोरेंट पार्टनर्स के 21 से 22% कमीशन लेते हैं, वहीं रैपिडो सिर्फ 8 से 15% की वसूली करेगा। इतना ही नहीं, 400 रुपए से कम ऑर्डर पर 25 रुपए और 400 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर 50 रुपए की डिलीवरी फीस होगी। ये सर्विस जो है बेंगलुरु से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। रैपिडो के पास 30 से लेकर 35 लाख डेली राइडर्स के साथ 40 लाख राइडर हैं। इसकी तुलना में इंटरनल जोमेटो के पास जो है 4.4 लाख और स्विगी के पास 5.3 लाख राइडर्स हैं। यानी कि लास्ट माइल डिलीवरी में रैपिडो पहले से ही काफी जो है मजबूत स्थिति में है। रैपिडो का प्लान सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं, एक ही ऐप के जरिए राइड, पार्सल और साथ ही फूड डिलीवरी को मर्ज किया जाएगा। इससे ना सिर्फ राइडर्स की कमाई बढ़ेगी बल्कि लॉजिस्टिक खर्च जो है वो भी घटेगा। एल्गोरिदम ये तय करेगा कि कौन सा राइडर कब, कहां और क्या डिलीवरी करे ताकि कम से कम दूरी में ज्यादा कमाई हो सके। हालांकि अगर रैपिडो लगातार बेहतर एग्जीक्यूशन और साथ ही स्किल परफॉर्मेंस दिखाता है तो ये जोमेटो और स्विगी की मोनोपोली को तोड़ सकता है। इसके पास सस्ता कमीशन, जबरदस्त नेटवर्क और साथ ही टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है और अगर ये सब सही ढंग से काम किया गया तो फूड डिलीवरी की दुनिया में जल्द ही एक नया खिलाड़ी जो है वो राज करता दिख सकता है। इलेरा की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रैपिडो के पास फूड डिलीवरी के लिए जो है वो डेडिकेटिव फ्लीट नहीं है, जिससे कि कम समय में डिलीवरी जो है यानी कि 30 मिनट से कम वाले ऑर्डर्स की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ओएनडीसी और साथ ही ओला जैसे नए खिलाड़ी भी अब तक ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।